नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस छिपी हुई दुनिया का पर्दाफाश करने वाले हैं जो हमारे आसपास की हर एक चीज का निर्माण करती है। जी हां, विज्ञान कक्षा 9 के पहले पाठ हमारे आसपास के पदार्थ पर आधारित ये चर्चा हमें उस सूक्ष्म दुनिया की सैर कराएगी जिसे हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन वो हर जगह मौजूद है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए। पानी की एक छोटी सी बूंद हो या फिर रात के आसमान में चमकने वाले विशाल तारे, ये सब आखिर किस चीज से बने हैं? इनका मूल आधार क्या है? इसे समझने के लिए आज हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। दूसरा, इसके कणों के विशिष्ट गुण। तीसरा, ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं। चौथा, इन पर तापमान और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। और अंत में वाष्पीकरण का दिलचस्प विज्ञान। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरू करते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। आखिर ये पदार्थ या मैटर है क्या भला? देखिए, हम सब जानते हैं कि कोई भी वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान यानी मास होता है और जो जगह घेरती है वो पदार्थ है। लेकिन अगर आप इसे एकदम सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे ना, तो ये लकड़ी के किसी ठोस गुटके की तरह कोई एक अखंड टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो अविश्वसनीय रूप से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और यकीन मानिए, ये कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आते हैं दूसरे भाग पर। इन सूक्ष्म कणों के विशिष्ट गुण क्या हैं? मतलब ये व्यवहार कैसे करते हैं? सबसे मजेदार बात तो यह है कि ये छोटे छोटे कण अपनी उस अदृश्य दुनिया में कभी शांत नहीं बैठते। ये हमेशा गतिशील रहते हैं। इनके बीच में खाली जगह भी होती है और इनमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी भरी होती है। और तापमान बढ़ने पर इनकी गति और तेज हो जाती है। यही वजह है कि जब रसोई में कोई स्वादिष्ट गर्म खाना पक रहा होता है तो उसकी खुशबू ठंडे खाने के मुकाबले बहुत तेजी से पूरे घर में फैल जाती है। और बताएं, इस अपने आप मिल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण या डिफ्यूजन। अब इस बात को ऐसे समझिए, इन कणों के बीच ना एक कमाल का अदृश्य आकर्षण बल काम करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिहू नर्तक एक दूसरे को कमर से मजबूती से पकड़े रहते हैं ना। बस यही वो फोर्स है जो इन कणों को एक साथ बांध कर रखता है और उन्हें यूं ही बिखरने से रोकता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, ठोस, द्रव और गैस, जो कि पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं। कणों के बीच की यही दूरी और उनका आकर्षण बल ही ये तय करता है कि कोई चीज ठोस रहेगी, बहेगी या फिर उड़ जाएगी। ठोस चीजों में ये कण इतनी मजबूती से चिपके होते हैं कि उनका आकार फिक्स रहता है। द्रवों यानी लिक्विड्स में इनके बीच थोड़ी सी जगह होती है, इसलिए आप इन्हें जिस बर्तन में डालेंगे ये उसी का आकार ले लेते हैं। और गैसों का क्या भाई, गैसों में तो कण इतनी तेज गति से इधर उधर भागते हैं कि उनका कोई निश्चित आकार या आयतन ही नहीं होता। गैसों की एक और बहुत ही काम की खूबी होती है उनकी उच्च संपीड्यता, जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। चूंकि गैस के कणों के बीच बहुत सारी खाली जगह होती है तो उन्हें बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। आप एक सिरिंज में हवा भरकर उसे दबाने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से दब जाएगी। इसी गुण का कमाल है कि हम सीएनजी या जीवन रक्षक ऑक्सीजन जैसी गैसों की भारी मात्रा को छोटे छोटे सिलेंडरों में आसानी से भर पाते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, तापमान और दाब का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैसे हम किसी पदार्थ की अवस्था को ही बदल सकते हैं। देखिए, जब हम ऊष्मा देते हैं ना, तो असल में हम कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं। जब ये गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो कणों के बीच का जो दोस्ती वाला बंधन है वो टूट जाता है। नतीजा, एक व्यवस्थित ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है और ज्यादा गर्म करने पर वो उबलकर गैस में बदल जाता है। लेकिन रुकिए, कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो द्रव बनते ही नहीं, वो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। इस जादुई सी लगने वाली प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। और यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। क्या आप जानते हैं कि जब अवस्था बदल रही होती है तो आप भले ही नीचे से कितनी भी ऊष्मा देते रहें, थर्मामीटर पर तापमान बिल्कुल नहीं बढ़ता। जी हां, वो एकदम स्थिर रहता है। जब तक कि पूरी बर्फ पानी न बन जाए या पूरा पानी भाप न बन जाए, तापमान में जरा भी वृद्धि नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब छिपा है गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट में। ये वो छुपी हुई ऊर्जा है जो थर्मामीटर का पारा बढ़ाने के बजाय पदार्थ के कणों के बीच के उस जिद्दी आकर्षण बल को तोड़ने में अवशोषित हो जाती है। और हां, सिर्फ ऊष्मा ही नहीं, दाब यानी प्रेशर का भी बड़ा खेल है। अगर आप गैस के कणों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालें तो वो इतने करीब आ जाते हैं कि वापस द्रव में बदल जाते हैं।
इसका सबसे शानदार उदाहरण है ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ। ये असल में कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जिसे उच्च दाब लगाकर सीधे ठोस अवस्था में रखा जाता है ना कमाल? चलिए अब बात करते हैं हमारे पांचवें और आखिरी मुख्य विषय की, वाष्पीकरण का विज्ञान। वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन एक सतही प्रक्रिया है, मतलब ये सिर्फ सतह पर ही होता है। होता क्या है कि सतह वाले कण अपने आसपास से इतनी ऊर्जा चुरा लेते हैं कि वो गैस बनकर हवा में उड़ जाते हैं, वो भी अपने उबलने वाले तापमान से काफी पहले ही। और अगर दिन बहुत गर्म हो, हवा तेज चल रही हो या फिर आपने पानी को किसी बड़ी सतह पर फैला दिया हो, तो ये प्रक्रिया और भी तेजी से होती है। हाँ, अगर हवा में पहले से ही बहुत नमी यानी ह्यूमिडिटी है तो इसकी स्पीड थोड़ी घट जाती है। आपने कभी ध्यान दिया है कि गर्मियों में सूती कपड़ों में पसीना सूखने पर या फिर हथेली पर एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर गिरने पर हमें अचानक से ठंडक क्यों महसूस होती है? इसका सीधा सा कनेक्शन है उसी गुप्त ऊष्मा से। वाष्पीकृत होने के लिए ये द्रव सीधे हमारी त्वचा से वो तापीय ऊर्जा खींच लेते हैं। शरीर से गर्मी बाहर गई और बस हमें शारीरिक रूप से ठंडक का शानदार एहसास होता है। और इसी विज्ञान से हमें ये भी समझ आता है कि ठंडे पानी के ग्लास के बाहर अचानक पानी की बूंदें कहाँ से आ जाती हैं। दरअसल ये वाष्पीकरण की ठीक उल्टी प्रक्रिया है, संघनन या कंडेंसेशन। हवा में जो गैसीय जलवाष्प घूम रही होती है वो उस ठंडे ग्लास से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देती है और फिर से तरल पानी की बूंदों में बदल जाती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक बोनस। पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्थाएं। जी हाँ, आधुनिक विज्ञान अब केवल ठोस, द्रव और गैस तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्लाज्मा शामिल है। ये वो सुपर एनर्जेटिक आयोनाइज्ड गैस है जो तारों को और नियॉन लाइट्स को इतनी तेज चमक देती है। और एक पांचवी अवस्था भी है जिसे बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट कहा जाता है। ये एक अति ठंडी अवस्था है जिसकी भविष्यवाणी हमारे महान भारतीय वैज्ञानिक एस.एन. बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर की थी। तो अंत में एक बात, इन सूक्ष्म कणों के इस छिपे हुए नृत्य को समझने के बाद क्या रोजमर्रा की घटनाओं को देखने का नजरिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? अब अगली बार जब हवा में कोई गीली कमीज सूख रही हो या कप में बर्फ पिघल रही हो, तो याद रखिएगा कि आपकी आंखों के ठीक सामने एक अविश्वसनीय और अदृश्य सूक्ष्म नृत्य चल रहा है। यही विज्ञान की असली सुंदरता है।